बच्चों को समझाना और उन्हें सही दिशा में ले जाना हमेशा से एक चुनौती रही है। बच्चे अपने मन की बात सुनने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन उन्हें मार्गदर्शन और अनुशासन की आवश्यकता होती है। इस लेख में हम उन तरीकों की चर्चा करेंगे जिनसे आप बच्चों को समझा सकते हैं और उन्हें बुद्धिमान बना सकते हैं। 1. बच्चों का मनोविज्ञान समझना। बच्चों का मनोविज्ञान समझना एक जटिल और गहन प्रक्रिया है। बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में दुनिया को समझने और पहचानने की कोशिश में होते हैं। इस चरण में उनकी जिज्ञासा बहुत अधिक होती है और वे हर छोटी बड़ी चीज को जानने का प्रयास करते हैं। यह उम्र उनके मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास की बुनियाद रखती है, जिसमें उनके अनुभवों और आसपास के माहौल का गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे अक्सर अपनी भावनाओं और विचारों को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए उनके संकेतों और व्यवहार को समझना जरूरी होता है। माता-पिता और शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की भावनाओं और उनके दृष्टिकोण का आदर करें, उनके सवालों का धैर्यपूर्वक जवाब दें और उनकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करें। इस तरह वे बच्चों के आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं। बच्चों को समझने के लिए हमें उन्हें बिना किसी पूर्वाग्रह के देखने की आवश्यकता है। उनकी रुचियों, पसंद और नापसंद को जानकर हम उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं और उनकी सोचने समझने की शक्ति को सही दिशा में विकसित कर सकते हैं। सही दिशा निर्देश से बच्चों में सकारात्मक सोच और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। 2. संचार का महत्व। जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। संचार का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है, खासकर बच्चों के विकास में। बच्चों के साथ सही संवाद स्थापित करने से न केवल उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, बल्कि वे अपनी भावनाओं और विचारों को बेहतर तरीके से व्यक्त करना भी सीखते हैं। संचार उन्हें अपनी जिज्ञासाओं और चिंताओं को खुलकर साझा करने का अवसर देता है, जिससे उनके मानसिक और भावनात्मक विकास को सही दिशा मिलती है। बच्चों के साथ खुलकर और धैर्यपूर्वक संवाद करना आवश्यक है। जब बच्चे अपने मन की बात कहने में सक्षम होते हैं, तो वे परिवार और समाज से बेहतर जुड़ाव महसूस करते हैं। इससे उनमें आत्मसम्मान और समझ विकसित होती है, जो उन्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती है। इसके अलावा संचार से माता-पिता और शिक्षकों को भी बच्चों की समस्याओं, पसंद नापसंद और उनकी भावनात्मक जरूरतों को समझने में सहायता मिलती है। सकारात्मक संवाद से बच्चों में सकारात्मक सोच, सहनशीलता और सहानुभूति का विकास होता है। यह उन्हें भविष्य में अच्छे संबंध बनाने, समस्याओं को समझने और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने में मदद करता है। 3. अनुशासन और दिशा निर्देश। बच्चों के विकास में अनुशासन और दिशानिर्देश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अनुशासन से बच्चे आत्मनियंत्रण, समय प्रबंधन और जिम्मेदारी के गुण सीखते हैं, जो उनके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सफलता की बुनियाद रखते हैं। अनुशासन का अर्थ कठोरता नहीं है, बल्कि बच्चों को नियमों के महत्व को समझाना और उन्हें पालन करना सिखाना है। सही दिशा निर्देश बच्चों को यह समझने में मदद करता है कि उनका व्यवहार और निर्णय उनके और दूसरों के जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है। माता-पिता और शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के लिए स्पष्ट और यथार्थवादी नियम बनाएं, साथ ही उनके पालन में बच्चों की सहायता करें। जब बच्चे नियमों का पालन करते हैं, तो उनकी सराहना करें, ताकि वे प्रोत्साहित महसूस करें और अपने प्रयासों को जारी रखें। अनुशासन और दिशा निर्देश से बच्चों में आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास का विकास होता है। यह उन्हें सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। उचित मार्गदर्शन से बच्चे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, जिससे वे अधिक सफल और आत्मनिर्भर बनते हैं। 4. सकारात्मकता जीवन में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, जो न केवल मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, बल्कि जीवन को अधिक आनंदमय और सफल बनाती है। सकारात्मकता से हमारा दृष्टिकोण आशावादी होता है और हम कठिनाइयों को भी अवसरों की तरह देख पाते हैं। यह मानसिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होती है और कठिन परिस्थितियों में भी हमें मजबूती से खड़ा रहने की प्रेरणा देती है। सकारात्मक दृष्टिकोण से व्यक्ति न केवल अपनी बल्कि दूसरों की क्षमताओं में भी विश्वास करता है। इससे वह अधिक सहयोगी और सहनशील बनता है, जिससे अच्छे संबंध बनते हैं।
सकारात्मकता के प्रभाव से व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है और वह समस्याओं का हल खोजने की ओर बढ़ता है, बजाय कि उन पर चिंतित होने के। बच्चों में सकारात्मकता का विकास करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इससे वे आत्मविश्वासी बनते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं। सकारात्मक सोच से जीवन में खुशहाली, स्वास्थ्य और मानसिक शांति बनी रहती है। संक्षेप में, सकारात्मकता एक ऐसा गुण है जो जीवन में स्थिरता, प्रेरणा और संतोष लाता है। 5. खेल और गतिविधियों के माध्यम से सीखना। बच्चों को सिखाने का एक मजेदार तरीका है खेल। खेलों के माध्यम से बच्चे न केवल मस्ती करते हैं, बल्कि वे नई चीजें भी सीखते हैं। शैक्षिक खेल, पहेलियां और गतिविधियां उनके मस्तिष्क को सक्रिय करती हैं और उन्हें सोचने पर मजबूर करती हैं। 6. सही आदर्श बनना। बच्चों के लिए सही आदर्श बनना उनके समग्र विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चे अपने माता पिता, शिक्षकों और आसपास के लोगों से सीखते हैं और उन्हीं को अपना आदर्श मानते हैं। यदि हम उनके सामने एक सकारात्मक और प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तो बच्चे हमारे गुणों और आदतों को अपनाने की कोशिश करते हैं। इससे उनमें अच्छे संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्य विकसित होते हैं, जो उनके भविष्य के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। एक सही आदर्श बनने के लिए आवश्यक है कि हम अपने कार्यों, शब्दों और व्यवहार में ईमानदारी, सहनशीलता और जिम्मेदारी का परिचय दें। बच्चे उन लोगों को देखना पसंद करते हैं जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं और कठिनाइयों का सामना साहस के साथ करते हैं। यदि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, तो बच्चे भी यह गुण अपनाते हैं और असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे प्रेरणा लेते हैं। सही आदर्श बनने का अर्थ है कि हम बच्चों को न केवल शिक्षित करें, बल्कि उन्हें जीवन के सकारात्मक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी दें। इस तरह हम उनके जीवन में एक स्थायी और सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकते हैं, जिससे वे एक अच्छे और जिम्मेदार इंसान बन सकते हैं। 7. सही शिक्षा प्रणाली का चयन। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सही शिक्षा प्रणाली का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा प्रणाली न केवल बच्चों को शैक्षिक ज्ञान देती है, बल्कि उनके चरित्र, सोचने की क्षमता और नैतिक मूल्यों के विकास में भी सहायक होती है। एक अच्छी शिक्षा प्रणाली बच्चों के बौद्धिक और भावनात्मक विकास का समग्र दृष्टिकोण अपनाती है, जिसमें उनके व्यक्तिगत गुणों और क्षमताओं का विकास होता है। सही शिक्षा प्रणाली का चयन करते समय हमें पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, शिक्षकों की गुणवत्ता और विद्यालय के वातावरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह देखना जरूरी है कि शिक्षा प्रणाली बच्चों के आत्मविश्वास, संचार कौशल और समस्या समाधान क्षमताओं को प्रोत्साहित करती है या नहीं। इसके साथ ही ऐसी शिक्षा प्रणाली का चयन करना चाहिए जो बच्चों को सिर्फ रटने के बजाय समझने, खोजने और प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती हो। अच्छी शिक्षा प्रणाली में खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां और नैतिक शिक्षा का भी समावेश होना चाहिए, ताकि बच्चे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत बन सकें। सही शिक्षा प्रणाली का चुनाव बच्चों को एक सफल, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहायक साबित हो सकता है। 8. संवेदनशीलता का विकास। बच्चों में संवेदनशीलता विकसित करना आवश्यक है। उन्हें सिखाएं कि वे दूसरों के भावनाओं का सम्मान करें और सहानुभूति रखें। इससे वे न केवल अच्छे इंसान बनेंगे, बल्कि उन्हें समाज में स्वीकार्यता भी मिलेगी। संवेदनशीलता का विकास बच्चों के समग्र मानसिक और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह गुण उन्हें दूसरों की भावनाओं, जरूरतों और परिस्थितियों के प्रति जागरूक और सहानुभूति रखने में मदद करता है। जब बच्चे संवेदनशील होते हैं, तो वे अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर संबंध बना पाते हैं और सामाजिक माहौल में सकारात्मक योगदान देते हैं। संवेदनशीलता का विकास करने के लिए माता पिता और शिक्षक बच्चों को दूसरों की भावनाओं को समझने और सम्मान करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। बच्चों को विभिन्न कहानियों और अनुभवों के माध्यम से सहानुभूति सिखाना, जैसे कि दूसरों की परेशानियों का अनुभव करना या किसी की मदद करना, उन्हें संवेदनशीलता का महत्व समझाता है। इसके अलावा समूह गतिविधियों और खेलों में भाग लेना भी बच्चों में संवेदनशीलता को बढ़ावा देता है। जब बच्चे एक साथ काम करते हैं, तो उन्हें एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को समझने का अवसर मिलता है। संवेदनशीलता का विकास न केवल बच्चों को अच्छे इंसान बनाता है, बल्कि उन्हें भविष्य में नेतृत्व, सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना से भी लैस करता है।
इस प्रकार संवेदनशीलता एक महत्वपूर्ण गुण है जो बच्चों को सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में सफल बनाता है। 9. समस्या समाधान कौशल। बच्चों को समस्या समाधान कौशल सिखाना बहुत आवश्यक है। उन्हें सिखाएं कि कैसे समस्याओं का सामना करना है और उन्हें हल करना है। यह उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। समस्या समाधान कौशल बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कौशल उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और उचित निर्णय लेने में मदद करता है। बच्चों को समस्या समाधान की प्रक्रिया समझाने के लिए उन्हें पहले समस्या की पहचान करने, उसके कारणों को समझने और फिर विभिन्न संभावित समाधान पर विचार करने की प्रक्रिया सिखानी चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान बच्चों को छोटे छोटे समस्याओं का सामना कराना, जैसे कि दोस्तों के साथ विवाद या अध्ययन में कठिनाइयां, उन्हें अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान करता है। जब बच्चे विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करते हैं और समाधान खोजते हैं, तो उनकी सोचने की क्षमता और आत्मविश्वास में सुधार होता है। समस्या समाधान कौशल न केवल बच्चों को व्यक्तिगत जीवन में मदद करता है, बल्कि उन्हें टीम वर्क, सहानुभूति और सहिष्णुता जैसी महत्वपूर्ण जीवन कौशल भी सिखाता है, जो उनके भविष्य में सफलता के लिए आवश्यक हैं। 10. किताबों का महत्व। किताबें ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत हैं। बच्चों को किताबों की आदत डालें। नियमित पढ़ाई से उनका शब्दावली और सोचने की क्षमता में वृद्धि होगी। इसके अलावा कहानियों के माध्यम से वे नैतिक मूल्य भी सीखेंगे। किताबें ज्ञान का अनमोल स्रोत हैं और बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे न केवल शैक्षिक जानकारी प्रदान करती हैं, बल्कि कल्पना, रचनात्मकता और सोचने की क्षमता को भी विकसित करती हैं। जब बच्चे किताबें पढ़ते हैं, तो वे नई दुनिया, विचारों और संस्कृतियों से परिचित होते हैं, जो उनके दृष्टिकोण को विस्तृत करता है। किताबें बच्चों को नैतिक मूल्यों, जीवन के अनुभवों और समस्याओं के समाधान के बारे में सिखाती हैं। पढ़ाई के दौरान वे विभिन्न पात्रों और उनकी परिस्थितियों से सीखते हैं, जिससे उनकी सहानुभूति और संवेदनशीलता बढ़ती है। नियमित पढ़ाई से बच्चों में शब्दावली और संचार कौशल में सुधार होता है, जो उन्हें बेहतर संवाद स्थापित करने में मदद करता है। अंततः किताबें बच्चों को आत्मनिर्भरता, अनुशासन और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित करने में भी सहायता करती हैं, जिससे वे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। 11. तकनीकी शिक्षा। आज की दुनिया में तकनीक का महत्व बढ़ गया है। बच्चों को उचित तकनीकी शिक्षा देना आवश्यक है। कंप्यूटर और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग करना सिखाएं, जिससे वे भविष्य में अच्छे अवसरों का सामना कर सकें। तकनीकी शिक्षा आज के तेजी से बदलते समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बच्चों को व्यावसायिक कौशल और ज्ञान प्रदान करती है, जिससे वे भविष्य में बेहतर करियर के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकी शिक्षा में कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य विज्ञानों का अध्ययन शामिल होता है, जो उन्हें आधुनिक तकनीकों से परिचित कराता है। बच्चों को तकनीकी शिक्षा देने से वे समस्या समाधान, नवाचार और रचनात्मकता के लिए सक्षम होते हैं। यह शिक्षा न केवल उन्हें तकनीकी ज्ञान देती है, बल्कि आत्मविश्वास और स्वनिर्भरता भी बढ़ाती है। ऐसे में तकनीकी शिक्षा उनके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार करती है। 12. समय प्रबंधन। समय प्रबंधन का कौशल सिखाना भी महत्वपूर्ण है। बच्चों को सिखाएं कि कैसे वे अपने समय का सही उपयोग करें, ताकि वे अपने कार्यों को समय पर पूरा कर सकें। इससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी। समय प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कौशल है, जो बच्चों को अपनी गतिविधियों को सही तरीके से प्राथमिकता देने और व्यवस्थित करने में मदद करता है। इसे सीखने से बच्चे अपने कार्यों को समय पर पूरा कर सकते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ती है। समय प्रबंधन के माध्यम से बच्चे योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना सीखते हैं, जैसे कि होमवर्क, खेल और अन्य गतिविधियों के लिए समय तय करना। यह उन्हें तनाव कम करने और संतुलित जीवन जीने में भी मदद करता है। सही समय प्रबंधन से बच्चे जिम्मेदार, आत्मनिर्भर और सफल व्यक्तियों के रूप में विकसित होते हैं, जो भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। 13. सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी। बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। इससे वे नए अनुभव प्राप्त करेंगे और उनके सामाजिक कौशल में सुधार होगा। सामुदायिक सेवाओं में भाग लेने से बच्चों में सेवा भाव भी विकसित होता है।
सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी बच्चों के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उन्हें समाज की विविधता और उसके मूल्यों को समझने का अवसर प्रदान करती है। जब बच्चे सामुदायिक सेवाओं, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों या स्वैच्छिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो वे टीम वर्क, सहानुभूति और संवाद कौशल जैसे महत्वपूर्ण गुणों का विकास करते हैं। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से बच्चों में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमताएं भी बढ़ती हैं। वे दूसरों के साथ मिलकर काम करना सीखते हैं, जिससे उनके सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। इसके अलावा ये अनुभव उन्हें विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजने और नई परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करती है और उनके भावी जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालती है। यह उन्हें एक जागरूक और सहानुभूतिशील इंसान बनाने में मदद करती है। 14. परिवार का समर्थन। बच्चों को परिवार का समर्थन और प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। परिवार का सकारात्मक वातावरण बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्हें बताएं कि परिवार हमेशा उनके साथ है और वे किसी भी समस्या में मदद करेंगे। परिवार का समर्थन बच्चों के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक मजबूत पारिवारिक ढांचा बच्चों को सुरक्षा, प्यार और प्रोत्साहन प्रदान करता है, जो उन्हें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान विकसित करने में मदद करता है। जब बच्चे परिवार से समर्थन प्राप्त करते हैं, तो वे अपने विचारों और भावनाओं को स्वतंत्रता से व्यक्त कर सकते हैं। परिवार के सदस्य जैसे माता-पिता और भाई-बहन बच्चे के जीवन में सबसे पहले शिक्षक होते हैं। उनके द्वारा दी गई सलाह और मार्गदर्शन बच्चों को सही और गलत का अंतर समझाने में सहायक होते हैं। इसके अलावा परिवार के समर्थन से बच्चे तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने में अधिक सक्षम होते हैं, क्योंकि उन्हें यह विश्वास होता है कि उनका परिवार हमेशा उनके साथ है। इस प्रकार परिवार का समर्थन बच्चों को एक सकारात्मक और स्थिर वातावरण प्रदान करता है, जो उनके जीवन में सफलता और खुशहाली की नींव रखता है। 15. धैर्य और समझ। जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। बच्चों को सिखाने में धैर्य और समझ होना बहुत जरूरी है। कभी कभी बच्चे चीजों को तुरंत नहीं समझते हैं, लेकिन निरंतर प्रयास से वे धीरे धीरे सीखते हैं। आपको उन्हें बिना दबाव डाले सिखाना चाहिए। धैर्य और समझ बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण तत्व हैं। ये गुण न केवल उनके व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि उनके सामाजिक संबंधों को भी मजबूत बनाते हैं। जब बच्चे धैर्य का अभ्यास करते हैं, तो वे कठिनाइयों का सामना करने में अधिक सक्षम होते हैं और अपने निर्णयों को सोच समझकर लेते हैं। समझदारी का मतलब है दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को पहचानना और सम्मान करना। जब बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझते हैं, तो वे सहानुभूति विकसित करते हैं, जिससे उनके रिश्ते बेहतर होते हैं। माता-पिता और शिक्षक को चाहिए कि वे बच्चों को धैर्य और समझ के महत्व के बारे में सिखाएं। उदाहरण के तौर पर, अगर बच्चे किसी कार्य में असफल होते हैं, तो उन्हें धैर्यपूर्वक फिर से प्रयास करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस तरह धैर्य और समझ बच्चों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने में समर्थ बनाते हैं और उन्हें एक बेहतर इंसान बनने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। निष्कर्ष: बच्चों को समझाना और उन्हें बुद्धिमान बनाना एक निरंतर प्रक्रिया है। इसमें धैर्य, समय और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। उपरोक्त तरीकों का पालन करके आप अपने बच्चे को एक सफल और बुद्धिमान इंसान बना सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप उन्हें प्यार और समर्थन दें, जिससे वे अपनी क्षमताओं को पहचान सकें और उन्हें विकसित कर सकें।